और हम बुलाते हैं दलवीर कौर जी को। ये है मुंबई से। नमस्ते मैम। नमस्ते। इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना महिलाओं की जब बात आती है तो अक्सर कई लोग सोचते हैं कि महिलाएं है ना तो पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। बट आई टेल यू, दिस लेडी राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज इज अ वेरी वेरी वेल एजुकेटेड लेडी। अपना प्राइवेट जॉब ये करती थी, लेकिन उससे बाहर आके शी स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी। she started working in university and today she is a very very successful consultant, health consultant है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दे रही हैं। तो आइए हम इनसे सुनते हैं। मैम, ऑल योर्स। Yeah, thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Yeah, good morning, everyone. Hey, this is Dalveer here, Dalveer Kaur Sandhu from Mumbai. First of all, I would like to thank Maninder Kaur Gill, who showed me this amazing, life-changing business opportunity. I would also like to thank my upline PCM, Mr. Santosh Zadav, and my upline diamond, Dr. Yoga Raj. I would also like to thank the university management for giving me this amazing opportunity. Okay, let me share my story. मैं अपनी story share करती हूँ. Am I audible, ma'am? जी जी, आप बिल्कुल ऑडिबल है। बस हिंदी हाँ, हम मैं सब। हिंदी स्टार्ट कर रही हूँ या जी हिंदी जी स्टार्ट कर बिल्कुल। रही हूँ या हाँ जी। ओके। तो मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई, लिबरल फैमिली में, जहाँ पे मेरे डैड ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बहुत ब्रॉड माइंडेड थे वो, लड़कियों को लड़कों से कुछ कम नहीं समझते थे। वो कहते थे जो करना है करो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, सब कुछ वो मुझे कहते थे करने को। ओके, ही वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हिज डॉटर। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे हमारा जो फैमिली बिजनेस है, ह्यूज फैमिली बिजनेस, वो एक दिन शट करना पड़ा किसी पार्टनरशिप इश्यू की वजह से। लेकिन मेरे डैड के पास उनका जॉब था। ओके, उन्होंने हमें बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड, बहुत अच्छा बचपन मिला है मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। जब मैं 12th में थी, जब मैंने अपना HSC पास किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि मुझे कभी किसी के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं था। आई वांटेड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो मैंने डिसाइड किया चलो स्टडीज के साथ साथ मैं कुछ पार्ट टाइम भी कर लेती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे थे। तो उनको देख के मैं मोटिवेट हो गई एंड आई स्टार्टेड अ जॉब, अ पार्ट टाइम जॉब। आई वॉज इन चार्ज ऑफ एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट फर्म। और अच्छा लगता था खुद ही कमाना, खुद ही खर्च करना। ऐसे करते करते मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और अपना DCS, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मैंने खुद की अपनी हार्ड अर्नड मनी, खुद के मेहनत से कमाए हुए पार्ट टाइम इनकम से कंप्लीट किया है एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और इस वजह से मेरे डैड बहुत प्राउड फील करते थे। और फाइनली फिर मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद आपको पता है मैंने फिर सब छोड़ दिया, पूरा फैमिली, बच्चे, सब उसमें अपने आप को डाल दिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई हैव अ वेरी गुड फैमिली। लेकिन मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, 9 मेंबर्स इन द फैमिली, वी ऑल स्टे टुगेदर, जॉइंट फैमिली। और फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए। फिर मैंने सोचा चलो अभी क्या करना है, घर पे बैठना तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड टेकिंग, आई बिकेम अ पर्सनल ट्यूटर एट होम एंड आई वाज एंजॉयिंग दैट। बहुत अच्छा जॉब था, बच्चे आते थे। एंड वन फाइन डे मेरी ट्यूशन स्टूडेंट की मॉम ने ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई बिजनेस की। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने काम भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगता एक उससे और बेहतर अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आगे थी। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वाज अहेड। So one fine day, I went to the Gurudwara. I was sitting there listening to the part, and I just noticed a beautiful young lady was sitting next to me. I got attracted to her. मैं उससे बातें करने लगी, हम दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज किए, फिर हाय हेलो चलता रहा। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या आप सुनना चाहोगी? मैंने कहा क्यों नहीं। फिर उसने मुझे पूरा यूनिवर्सिटी का सब बताया। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर जाके पूरा पर्सनली सारा स्टडी किया, कंपनी की प्रोफाइल देखी, रिच हिस्ट्री देखी, 100 साल कंपनी का इतिहास है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बेस स्ट्रॉन्ग है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स है, PDR लिस्टेड प्रोडक्ट्स है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका जो प्लान है कंपनी का, वर्ल्ड बेस्ट कॉम्पेंसेशन प्लान है। तो मैंने डिसाइड किया चलो सब इतना कुछ अच्छा मिल रहा है भर भर के, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूं। तो फिर मैंने साइन अप किया और यूनिवर्सिटी से काम करना स्टार्ट किया एंड आई डेवलप्ड अ टीम। इसमें मेरे अपलाइंस, मेरी स्पॉन्सर मैम, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया।
फिर मैंने सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया, फिर मैंने डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया, एंड आई एम नाउ वर्किंग एट द डायरेक्टर लेवल। उसके बाद में आई विल टेल यू, आई हैव गॉट एन अमेजिंग टीम। मेरी टीम में बहुत सारी हाईली एजुकेटेड हाउसवाइफ्स है, लॉयर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, कंसल्टेंट्स है, and I have got businessmen who have got their own personal business, who travel abroad, internationally travel करते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी करते हैं। मेरे साथ कुछ बहुत सिंपल लोग भी है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट क्लोरोफिल पे भी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सब प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यू मे बी रिच, यू मे बी पुअर, बट यूनिवर्सिटी इज फॉर एवरीवन। सब लोग ये यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। I am not only earning money, but I'm also helping people to make their life better, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट से मेरे फैमिली में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे बेटे का, ही वॉज एक्चुअली ओवरवेट और ही वॉज वेरी फूडी। जब देखो उसे जंक फूड बहुत पसंद था, सुनता नहीं था, ओवरवेट हो गया था। इसकी वजह से डॉक्टर ने उसको बीपी की टैबलेट्स भी चालू कर दी थी, और जाहिर है मैं माँ हूँ, मुझे तो चिंता होगी। तो उसके डॉक्टर कहते थे वजन घटाओ, वजन घटाओ, वजन नहीं घटाओगे थे तो आपको शायद बीपी की टैबलेट्स कभी बंद नहीं होगी। तो वो सुनता नहीं था। डॉक्टर ने कहा एक काम करते, आपको आपकी बैरेटिक सर्जरी कर देते। फिर वो डर गया। तो फिर मैंने उसको कैसे बोला, अभी आपको वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। तो उसका मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट से वेट लॉस स्टार्ट किया। उसके लिए क्लियर स्टार्ट, क्लोरोफिल सब यूज किया, क्लिनजिंग किट। देन आई स्टार्टेड ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, कॉफी, स्लिम, माचा, लीन, एक्टिवेटेड। उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ही वाज 115 kgs एंड अब वो 100 kgs पे आ गया है। स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस, पर उसका रिजल्ट पूरा दिखता है, और उसके रिजल्ट से पीपल आर आस्किंग आपने कैसे कैसे किया ये सब। सो आई गेट वेरी गुड कस्टमर्स। और वर्ल्ड वाइड 80% वुमेन ही ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और मेरी टीम में भी 80% वुमेन ही है, एंड ऑल आर एजुकेटेड वुमेन। यूनिवर्सिटी इज अ प्रोजेक्ट विच मेक्स मी अ बेटर पर्सन। मुझे एक बेहतर इंसान बनाता है यूनिवर्सिटी। मैंने यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीखा है, सीख रही हूँ। मेरी लीडरशिप यहाँ पे ग्रो हो रही है, और मैंने आई हैव ग्रोन मच एज अ बेटर पर्सन। बहुत अच्छा बेहतर इंसान बनी हूँ मैं यहाँ पे, और मैं सीख रही हूँ और सीख रही हूँ। इफ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट। Thank you for listening. Arigato. Unicity, arigato. Univision, arigato. Thank you very much. आइए सुनते हैं हम अर्पिता व्यास जी से। अर्पिता जी, हेलो। हेलो हेलो हाउ आर मैम। यू? या आई एम फाइन, हाउ आर यू मैम? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सो वेलकम ऑन दिस सेशन। I hope that we are very excited to listen to you. So without any further ado, please, screen is all yours. Yeah, thank you. Good morning everyone. मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में हूँ। इसका मैं पूरा क्रेडिट पहले तो गॉड मास्टर प्लान को देती हूँ कि गॉड के ग्रेस की वजह से मैं ये यूनिवर्सिटी मुझे एक करियर के रूप में मिला। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स का, डॉक्टर मनीष व्यास और मिसेस अंकिता व्यास, जो कि पीसीएम प्रेसिडेंशियल क्लब मेंबर है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, जिन्होंने मुझे जो मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए किया वो मैंने अपने शौक से किया, मुझे करना था। इसलिए मेरे घर से तो हमेशा ही मुझे हर चीज की फ्रीडम रही है, पर उन्होंने मुझे जब बात आई करियर की तो उन्होंने ये मुझे एक ऑप्शन के रूप में दिया दैट rather than going for something like a job or a traditional business, this can be your करियर ऑप्शन। पर मैं इसे पर्सनली एक करियर ऑप्शन की तरह नहीं देखती हूँ। दिस इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ऑप्शन। मैं ये समझती हूँ कि ये वन एंड ओनली वे है आपके करियर का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जो ये 2-3 साल से इसमें हूँ, उसमें मुझे ये ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये मुझे द ओनली वे लग रहा है करियर बनाने का। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे प्रेसिडेंशियल सफायर डॉक्टर शास्त्री अंकल का, जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी हमारे फैमिली में इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे मदर को काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वो तो जब जब मुझे मिलते हैं मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपकी वजह से यूनिवर्सिटी हमारे फैमिली में आया है। थैंक यू सर। अभी जो हमारा फेज चल रहा है लॉकडाउन का, उसमें काफी सारे बिजनेस का डाउनफॉल हुआ है, काफी सारे बिजनेस स्टेगनेंट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स तो बेहतरीन है ही, हमारा भी बिजनेस एक टाइम पे आके थोड़ा स्टेगनेंट हो चुका था, पर
अभी जो एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई है यूनिविजन सिस्टम, जिसकी वजह से मैंने लास्ट मंथ से एक रैंक एडवांसमेंट किया है, वियतनाम की एक टिकट क्वालिफाई की है, और ये मंथ भी है मेरे पास चांस, और मेरा प्लानिंग है दूसरी टिकट भी वियतनाम की अचीव करने की। तो मैं इसका क्रेडिट यूनिविजन सिस्टम को देती हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर योगराज कि आपने यूनिविजन सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करवाया। तो जो हमारा जो स्टेगनेंट हो चुका था बिजनेस पूरे इंडिया में, तो यहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वापस शुरू हो गया है यूनिविजन सिस्टम की वजह से। सो थैंक यू डॉक्टर योगराज सर, जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंशियल डायमंड है। थैंक यू सर। और मैं कहना चाहूंगी कि वाई यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया अपने करियर के रूप में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरा लाइफ पार्टनर अपने लाइफ के 30 to 40 इयर्स पैसों के पीछे खर्च कर दे। ऐसा नहीं है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो जरूरी है ही लाइफ के लिए, और जितना ज्यादा पैसा उतनी अच्छी लाइफ। और पैसों की कमी तो हमें हर बार ही लगती है, कितने भी पैसे आ जाए हमको कमी लगते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारी आधी सी जिंदगी पैसों के पीछे खर्च हो जाए, पैसे कमाने के पीछे खर्च हो जाए। इससे अच्छा, जैसे अभी हमें तो एक सिस्टम भी मिल चुकी है, तो सिर्फ आप अपने 5 to 7 इयर्स अपने लाइफ के इसमें दे दो। जैसे मैंने तो स्टडी करते करते हार्डली 2 hours 3 hours अपने डे के दिए थे, और इतना कुछ अचीव किया है। अभी तक जितनी भी वर्ल्ड टूर्स करवाई है कंपनी ने, वो तो मम्मी पापा के आईडी पे सब अचीव हुआ था। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरे खुद की आईडी पे एक फॉरेन ट्रिप अचीव हुई है, तो मैं इसका क्रेडिट हमारी सिस्टम को देती हूँ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये करियर ऑप्शन चूज करूं, ताकि मेरी आधी सी जिंदगी पैसों के पीछे ना चली जाए, मेरी और मेरे लाइफ पार्टनर की। यहाँ पे हेल्थ फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम तो मिलता ही मिलता है। तो वही मैं चीज 5 से 7 साल में अचीव कर लूं, और फिर जो फैमिली को टाइम देना है, अपने लोगों के लिए टाइम देना है, पैसों के लिए टाइम नहीं देना है, और कभी भी पैसों की तो कमी आनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको एक अपना करियर चूज किया है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर मैं ये स्टडी करते करते इतना अचीव कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना इसको अपना करियर, फुल टाइम करियर, इसको मैं करियर के रूप में लूं। क्योंकि अगर मैं स्टडी करते करते 2-2 घंटे दे के और अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं, क्योंकि ये कॉलेज वाले जो है उनका भी वो प्रेशर होता है कि यू आर गुड स्टूडेंट, यू शुड गेट गुड मार्क्स, तो वो भी होता है। साथ साथ में इसमें भी मुझे करना होता है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इतने से टाइम पे इतना कुछ अगर मैंने अचीव किया है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA व्हाई शुड आई गो फॉर समथिंग लाइक जॉब जो 9 to 5 मुझे एक कमरे में बंद कर दे और फिर कुछ गिनी चुनी सैलरी दे दे और खत्म कर दे। तो इसीलिए मैंने इसको अपना MBA करने के बाद का ये जो फुल टाइम करियर है ऐसे चूज किया है। फिर एक और रीजन है कि यूनिवर्सिटी मेरे लिए करियर क्यों है, द ओनली वे क्यों है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है अभी वो एक पीपल का मिक्स है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के पीपल हमको मिलते हैं हमारे सराउंडिंग में। पर यूनिवर्सिटी एक ऐसा अल्टरनेटिव वर्ल्ड हमें देती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि नेगेटिव तो टिक ही नहीं सकते, और अगर टिक गए तो वो कुछ टाइम में ना वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये हमें एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड दे रहा है फुल ऑफ पॉजिटिव पीपल। मतलब कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हम ऐसे अल्टरनेटिव वर्ल्ड का हिस्सा है जहाँ पे पूरी पॉजिटिविटी है हर जगह पे। देन व्हाई नॉट टू गो फॉर दिस, व्हाई टू गो फॉर समथिंग लाइक ऐसी जॉब जहाँ पे दोनों किस्म के लोग हैं। और तो मतलब मेंटली भी यहाँ पे इतना अच्छा हमारा करियर ग्रोथ मिलता है, मेंटली भी इतना अच्छा हमें ग्रोथ मिल रहा है, मेंटल पीस मिल रहा है, टाइम मनी एंड हेल्थ का फ्रीडम तो मिल ही रहा है। सो या आज का जो एरा है वो जॉब सीकर का नहीं है, जॉब क्रिएटर्स का है। आजकल मैं जो मतलब मेरी कॉलेज की बात करूं तो मेरे जो क्लासमेट्स है वो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं, ऐसा ढूंढ रहे हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बने। जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी द जॉब क्रिएटर। तो मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो क्लासमेट्स है, उनका भी ऐसा है कि वी शुड बी दी एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड लगता है कि ये एज में आपने कैसे इतना कुछ कवर किया, ये एज में आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज नथिंग टू डू विद द एज।
जैसे मैं क्या करती हूँ व्हेन आई गो टू कॉलेज, तो मैं अपने साथ मेरे पास क्लोरोफिल माचा का तो कॉम्बिनेशन होता ही होता है। फिर अभी अभी मैंने एलसी बेस शुरू किया है, तो दे आर सीइंग द डिफरेंस कि अभी तुम्हारा पहले बहुत ही ज्यादा ओवरवेट थी, तो अभी थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो ये दे यूज्ड टू आस्क कि ऐसा कैसे हुआ। सो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सारी प्रोडक्ट्स को खुद के ऊपर इस्तेमाल करना है, बिकॉज हम हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स है। हमें देख के लोग पूछेंगे कि ये चेंज कैसे आया, जैसे बहुत पहले मुझे बहुत पिंपल्स थे, अब नहीं है। सो दे यूज्ड टू आस्क कि ऐसे कैसे चेंज हुआ, क्योंकि हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंपनी को। सो बहुत इजी और क्विक प्रोस्पेक्ट्स मतलब कस्टमर्स मिल जाते हैं। आप ही की बॉडी दिखाती है कि आप कुछ तो अलग कर रहे हो। जो हेल्थ एस्पेक्ट का जो मेंटालिटी वाला सेट ऑफ पीपल है, वो मुझे ऐसे पूछते हैं कि ऐसा तो क्या कर रही हो कि तुम्हारा वेट लॉस दिख रहा है, ऐसा तो क्या कर रही हो कि तुम्हारे फेस पे जो पिंपल्स से एक्ने थे वो सब चले गए। सो आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस यूनिसिटी टू देम। फिर एक सेट ऑफ पीपल आता है जो मॉनिटरी बेनिफिट्स देखते हैं। अभी जो हमारी कॉलेज में एक बोर्ड है जिसमें सबका प्लेसमेंट्स लिखा हुआ है कि इतनी सैलरी पे ये प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है। ऐसा मेरे में लिखा है बडिंग एंटरप्रेन्योर। तो कॉलेज वाले पूछते हैं कि यू बीइंग अ यूनिवर्सिटी टॉपर, तो क्या ऐसा है कि हम आपको ऐसी प्लेसमेंट नहीं ऑफर कर पा रहे कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन को मैच करे। सो यूज्ड टू टेल कि अभी तक यहाँ पे जो प्लेसमेंट आया है उससे तो मैं काफी ही ज्यादा कमा रही हूँ यहाँ पर, देन व्हाई विल आई सिट इन द प्लेसमेंट। तो वहां पर भी मेरा एक प्रोस्पेक्ट का ग्रुप बन गया कि ऐसा तो ये क्या कर रही है कि पढ़ते पढ़ते इतना कमा रही है कि हम कॉलेज वाले इसको इतनी सैलरी ऑफर नहीं, ऐसा प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। सो वहां पर भी मेरा एक प्रोस्पेक्ट का बहुत अच्छा ग्रुप बन गया कि जहां पर आई यूज्ड टू टेल देम कि मैं ऐसे कर रही हूँ। वहां पे मैं डायरेक्टली प्लान से बात करती हूँ कि पैसे कैसे कमाया जा सके। तो हमें बस ये समझना है कि कौन सा सेट ऑफ पीपल है और उनका कौन सा मेंटालिटी है। वो हेल्थ एस्पेक्ट मुझ में देख के मुझसे मतलब मेरे प्रोस्पेक्ट बनते हैं, मॉनिटरी एस्पेक्ट देख के। फिर जैसे मैं इतनी फॉरेन ट्रिप्स कर रही हूँ, अभी तो मतलब मम्मी पापा के बदौलत सब हुई है, पर ये पहली बार जैसे मैंने वियतनाम की तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने ये ऐसे खुद अचीव किया है। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि एट दिस एज यू आर अर्निंग सो नाइस और वर्ल्ड टूर्स पे भी जा रही हो। तो वैसे ना हमारे प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। तो मतलब हमेशा ना जस्ट कैरी द प्रोडक्ट्स विथ यू। लाइक जैसे मैं क्लोरोफिल मैच, अभी एग्जाम आएगी हमारी, लॉकडाउन की वजह से डिले हो गई तो फाइनल ईयर की एग्जाम बाकी रह गई है। तो वहां पे भी आई कैरी क्लोरोफिल एंड माचा। तो ऑब्वियसली लोग पूछेंगे कि ये क्या क्यों पी रही है। सो आई टेल कि देखो अभी कोरोना वाला सीजन चल रहा है हमारा, सो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है। देयर आई जस्ट डू पब्लिसिटी, मतलब ये कोई सेलिंग तो है नहीं, मार्केटिंग ही तो करना है हमको। सो दिस इज वेरी इजी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमको ये एज पे प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। सो बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द एज। सो या यहाँ पर हमें हेल्थ, वेल्थ और टाइम फ्रीडम मिल रहा है, वैसा मैं समझाती हूँ सबको। मेरी अपलाइन भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करती है। मम्मी पापा के अलावा जो मेरी बाकी की अपलाइन है वो भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मैं डायरेक्टली ना अप्रोच कर पाऊं, मैं वहां पे छोटी पड़ जाऊं शायद, तो वहां पर वो लोग मुझे हेल्प करते हैं। और धीरे धीरे अभी मुझे सिस्टम भी सिखा रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अपोजिट जेंडर का कोई है या मुझसे अच्छा कोई रेजिग्नेशन वाला कोई है तो उससे मैं अप्रोच नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि मैं अपने ग्रुप वाले जो लोग हैं, अपनी एज वाले जो लोग हैं, सेम जेंडर वाले जो लोग हैं, उनको अप्रोच करती थी। फिर धीरे धीरे सिस्टम की बदौलत और मेरे अपलाइन की बदौलत मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है धीरे धीरे कि ऐसा नहीं है, जेंडर डिफरेंस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, डेजिग्नेशन डिफरेंस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। मैं अप्रोच कर पा रही हूँ अभी। सो ऐसे धीरे धीरे ये सीखने भी मिल रहा है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं ना कि यूनिवर्सिटी हमें सिर्फ ये हेल्थ, मनी और टाइम ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलप करने का भी एक अवसर देती है। सो आई वुड थैंक यूनिवर्सिटी फॉर दिस, and I would especially thank our Univision system for this. Thank you. So good morning leaders, ladies and gentlemen. I am Kiran Goswami, courageous by birth, entrepreneur by passion, and became Unicity distributor in January 2016 by choice, not by chance. तो सबसे पहले आज मैं हमारे यूनिसिटी मैनेजमेंट का दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज फिर से उन्होंने मुझे मौका दिया इस वेबिनार के थ्रू अपनी जर्नी को शेयर करने का, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का आप सभी लोगों के साथ।
मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी की। थैंक यू विकास प्रधान जी, प्रीति मैडम एंड आनंद जी, विष्णु जी, दीपा मैडम, विंसेंट सर, और अगर किसी का नाम मैं लेना भूल गई हूँ तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाई आई चूज यूनिवर्सिटी। तो देखिए, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, गरीबी को बहुत करीब से जिया है मैंने बचपन से। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके तुरंत बाद मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, और मैंने अपने करियर की शुरुआत करी 17 मई 2010 से। मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने अपना जॉब करना शुरू किया, मैंने 8 साल कंटिन्यू जॉब किया। लेकिन उसके बावजूद भी ना, मैं हमेशा अपने फ्यूचर को लेके ना बहुत ज्यादा टेंस रहती थी। मुझे बहुत चिंता रहती थी कि यार मैं कैसे अपने सपनों को पूरा करूंगी, बिकॉज 8 साल जॉब में मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सैलरी उतना था और ना ही मुझे वो ग्रोथ वहां पे नजर आ रही थी जो मैं अचीव करना चाहती थी। बिकॉज मेरे जो सपने थे वो सपने मेरी इनकम को मैच नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा टेंस रहती थी और हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहती थी। मैं बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ अपने आप को कि 2016 जनवरी में मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में जानने का मौका मिला, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में फर्स्ट टाइम जानने का मौका मिला, और मैंने अपने करियर की शुरुआत यहाँ पे करी। एंड टुडे आई कैन प्राउडली से कि इन 4 से 4.5 साल में मेरी लाइफ को यूनिवर्सिटी ने टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेरे सोचने के नजरिए में मेरे जो लाइफ के गोल्स हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं। अब मैं मेरे लाइफ को लेके बहुत बड़े गोल्स हैं मेरे, जिनको मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू अचीव करना चाहती हूँ। सो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो एक गोल क्या है मेरा जिसके लिए मैं यूनिवर्सिटी की इतनी दीवानी हूँ। और कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि मेरी 4 साल की जो जर्नी है यूनिवर्सिटी में, 4.5 की एक हनीमून पीरियड रहा है, नहीं। मैंने बहुत ज्यादा अप एंड डाउन को फेस किया है अपने इस बिजनेस में, लेकिन मैं हमेशा टिकी रही, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो वो एक रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई थिंक 18 नवंबर 2017 को मुंबई में यूनिवर्सिटी राइज करके एक इवेंट हुआ था, जहां से पूरे भारत से तकरीबन 5 से 6 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। और वहां पे मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने पीसीएम क्लब मेंबर को रेड कॉर्पेट वॉक करते देखा। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट देखा था। इससे पहले मैंने सिर्फ रेड कॉर्पेट वॉक या तो किसी टीवी चैनल्स में या तो फिर फिल्मों में देखा था। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट देखा, और वहां पे मेरे जो दिमाग के ढक्कन है ना वो खुल गए, और मैंने उस दिन वहां पे वो रिकॉग्निशन देखकर अपने लीडर्स का एक डिसीजन लिया कि किरण गोस्वामी भी यूनिवर्सिटी में पीसीएम क्लब मेंबर बनेगी और अपने माता पिता के साथ रेड कॉर्पेट वॉक करेगी। देखिए, यहाँ पे ना मैं सेल्फिश नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे लिए या मेरे माता पिता के लिए अचीव नहीं करना चाहती। आई टेल यू व्हाट, आप सोचिए, जिस दिन किरण गोस्वामी पीसीएम क्लब मेंबर बनेगी, मैं इस चीज को विजुलाइज करती हूँ। जब मैं इस चीज को विजुलाइज करती हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। सोचिए, मैं रेड कॉर्पेट वॉक कर रही हूँ, मेरे एक तरफ मेरी मम्मी है, एक तरफ मेरे फादर है, और हम लोग चल रहे हैं स्टेज की तरफ। हजारों की भीड़ खड़ी है, हजारों लोग इधर खड़े हैं, हजारों लोग इधर खड़े, जो मैंने देखा है इवेंट्स में। एंड वो लोग आपको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, बिकॉज कहते हैं कि जब एक अमीर और ज्यादा अमीर बनता है ना, किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जब गरीब का बच्चा अमीर बनता है ना, वो सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां बदलता है। एंड आई नो इट वेरी वेल कि जिस दिन मैंने पीसीएम क्लब मेंबर हिट कर दिया, मैं सिर्फ मेरे माता पिता को प्राउड फील नहीं कराऊंगी, मैं यूनिवर्सिटी इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट करूंगी। एंड जब मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया ना, मेरी लाइफ की वैल्यू चेंज हो गई। मैंने सोचा, किरण तू ना सेल्फ सेंटर्ड लाइफ और ज्यादा नहीं जिएगी। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से मेरा मतलब क्या है? अक्सर मैंने देखा लोग ना सिर्फ दिस इज माई व्यूज, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यू नो टू लिव आवर लाइफ और यू नो माई लव, my husband, my children, my family, my business, my success, and die one day just doing my thing. This is such a pathetic way to live the life. I don't want to live that life anymore. ये मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और इसको समझा, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे मैं मेरे सपनों को भी पूरा कर सकती हूँ, और मैं मेरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ। यार, मैं मेरे देश को प्राउड फील करा सकती हूँ, मैं लोगों की जिंदगियों में ना वाकई बदलाव लेके आ सकती हूँ। लेकिन वो मैं करूंगी कब? जब मैं खुद अपने आप को एम्पावर करूंगी, राइट? सो यूनिवर्सिटी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी कर रही हूँ। एक और मेरा बहुत चेरिश ड्रीम है, गोल है, जो मैं यूनिवर्सिटी से पूरा करना चाहती हूँ।
मेरे फादर ने ना पूरी जिंदगी लगा दी हम लोगों को कामयाब करने के लिए। हमें पता है कि किस तरीके से उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते बहुत चैलेंजेस फेस किए और कैसे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। मेरा एक सपना है कि अगस्त 2022 तक मैं अपना खुद का घर खरीदूं, और मेरे फादर का नाम है रामकिशन गिरी गोस्वामी। मैं अपने घर का नाम रखना चाहती हूँ राम विला, और वो मैं अपने फादर को गिफ्ट करना चाहती हूँ मेरी तरफ से। एंड आई नो इट वेरी वेल कि ये जो मेरे सपने हैं ना, रेड कॉर्पेट वॉक करना, सो सॉरी, रेड कॉर्पेट वॉक करना एंड ये घर खरीदना, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं और कहीं से नहीं, राइट। दोस्तों आप देखिए, आज सॉरी, ये मेरा गोल ऐसा है ना कि जब भी मैं किसी से शेयर करती हूँ, नॉट टुडे नॉट यस्टरडे, ऑलवेज मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ मेरे इस गोल से, बहुत ज्यादा। और शायद इसीलिए मैं आज यूनिवर्सिटी में टिकी हुई हूँ, बिकॉज मेरा इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है इस मेरे गोल को लेके। आप देखिए, आज हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों पूरा संसार भारत को पिछड़ा हुआ देश बोलता है? क्या है इसके पीछे रीजन? हमारे देश में आप देखेंगे 48% लेडीज हैं एंड 52% मैन है, एंड शायद आज तक कभी किसी ने उन 48% लेडीज के बारे में उतना सोचा नहीं, उनको वो मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का जो शायद उन्हें दिया जाना चाहिए था। उनको क्या बोला जाता है? आप ना घर पे रहो, खाना बनाओ, बिस्तर साफ करो, जूते साफ करो, बस आप यही करो। दिस इज गुड, आई एम नॉट सेइंग कि बीइंग एज ए लेडी हमें ये नहीं करना चाहिए, बट दिस शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट द एम ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी का, ये हमारे जीने का मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे जीने का मकसद कुछ और होना चाहिए। ये लाइफ हमें एक बार मिली है, बार बार नहीं आएंगे हम इधर, राइट। सो इसको फुलेस्ट जीना यार, जो अपने अंदर पोटेंशियल है ना उसको लेके साथ जाना नहीं है, उसको बाहर निकालिए जो भी आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है। एंड आई कैन टेल यू मैनी मोर एग्जाम्पल्स जहां पे हम जैसी महिलाओं ने आगे बढ़ के अपने सपनों में बिलीव किया, एक्शन लिया, और आज वो इस देश में लीड कर रही है लोगों को, राइट। आप अरुंधिता चौधरी की बात कर लीजिए, अरुंधिता चौधरी जो एसबीआई की चेयरपर्सन है, आप इंडियन जो जस्ट सेकंड इंदिरा नूवी जी है जो पेप्सिको की सीईओ है। आपने शहनाज हुसैन का नाम जरूर सुना होगा। शहनाज हुसैन एक ऐसी लड़की जो एक बहुत छोटे से मिडिल ईस्ट परिवार से निकल के आती है एंड हर्बल प्रोडक्ट के साथ आज इतना बड़ा नाम कमा लिया दुनिया में। सो यू कैन सी कि हमारे पास में ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जहां पे कि लड़कियों ने अपने सपनों में बिलीव किया और आज वो एग्जाम्पल है लोगों के लिए। सो यू कैन डू ऑल्सो। अगर वो लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं देख रही हूँ आज हमारे साथ इस वेबिनार में पूरे भारत से लेडीज जुड़ी है। आपको पता है लेडीज के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, जो पैशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जेंट्स। इसीलिए उनको जो उनकी जो टॉलरेट करने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो भी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जेंट्स। सो या फेलियर को भी एक लेडीज ज्यादा फेस कर पाती है एज कम्पेयर टू जेंट्स। इतनी सारी प्रतिभाएं लेडीज के अंदर इनबिल्ट भगवान ने दी हैं, इतने सारे जन्मजात गुणों के साथ वो पैदा होती हैं। सोचो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, आप इसको बाहर निकालो एंड हु नोज, हो सकता है आप सबसे बड़ी ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन जाओ, राइट। सो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ भैया, अगर देश को आगे बढ़ाना है ना तो देश शुरू होता है हमसे, एक सिंगल इंडिविजुअल से। अगर उसे एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर चेंज आता है, उसकी सोसाइटी, उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट उससे इफेक्ट होता है, एंड नो डाउट हम आगे अपनी जो देश की ग्रोथ है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा, राइट। सो अल्टीमेटली अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है इस प्रोफेशन को करने का, इस प्रोफेशन से जुड़ने का, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनने का, एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हो सकता है बहुत सारी लेडीज आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में जुड़ी है, शायद वो आज डिसीजन लेंगी। सो एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने इन 4 सालों में बहुत सारे लोगों को मिस इंडिया होते देखा है। बड़े पैशन के साथ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, अब देखना क्या होगा, और फिर उसके बाद जरा सी मुसीबत आई नहीं कि छुमंतर हो जाते हैं, वो मिस इंडिया हो जाते हैं। वाई? बिकॉज करेक्ट माइंडसेट बहुत जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए। आप चाहे लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं, करेक्ट माइंडसेट। देखिए 3 तरह के लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। फर्स्ट टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम बोल सकते हैं गैम्बलर। गैम्बलर मीन्स कि वो इस प्रोफेशन को ना एज ए गैम्बल की तरह खेलते हैं, जुआ समझते हैं वो इसको। उनको लगता है ये लॉटरी टिकट है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना, रातों रात देखना मैं करोड़पति बन जाऊंगा। 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, नहीं ज्वाइन किया तो चल अपना क्या जाता है, छोड़ना कुछ और कर लेंगे। ऐसे लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते।
सेकंड जो कैटेगरी होती है उनको हम बोल सकते हैं एमेच्योर। ये लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन ये लोग ना हमेशा लक के ऊपर भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत। कोई कामयाब होते देख लिया उन्होंने, कहेंगे यार उसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कामयाब हो गया। किस्मत की बातें करते हैं बैठ के, बस वो ना एक उस इंसान का वेट करते रहते हैं, बोला देखना एक वो आदमी आएगा मेरे सिस्टम में और पूरी काया पलट हो जाएगी और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। बस एक उस इंसान का वेट करते रहते हैं। अक्सर ये बात करते हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर, मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस करेंगे एक टाइम में। कभी कहते हैं कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे, कभी कहते हैं कंपनी के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, कभी कहते हैं कि कंपनी का तो जो ग्रोथ का कर्व था शायद वो निकल गया, पता नहीं मैं यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगा, टॉप लेवल पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं, शायद यहाँ तो मुझसे बहुत ज्यादा लोग मुझसे पहले से जुड़ चुके हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, मेरी तो लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ने ज्वाइन कर लिया। फिर वो अक्सर बातें करते हैं यार मुझे लगता है मुझे ना पोजीशनिंग ठीक नहीं मिली, मुझसे पहले जो लोग इस कंपनी में ज्वाइन हो गए ना सिर्फ वही सक्सेसफुल हो पाएंगे, सिर्फ वही बड़ा पैसा कमा पाएंगे। या मुझे ऐसा लगता है मैंने ना गलत अपलाइन ज्वाइन कर लिया, काश मैंने किसी और लीडर को ज्वाइन किया होता। तो वे इस तरह की माइंडसेट में उलझे रहते हैं, इस तरह की बातों में उलझे रहते हैं, एंड वो भी इस इंडस्ट्री में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। एंड तीसरी जो कैटेगरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये तीसरी कैटेगरी ना इस इंडस्ट्री पे राज करती है। ये लोग बढ़ाते हैं इस इंडस्ट्री को आगे, ये लोग कंपनी की ग्रोथ में अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं, इनको कहते हैं प्रोफेशनल। सो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको अपना करियर बिल्ड करना है ना तो इसको एज ए प्रोफेशन लीजिएगा, एज ए करियर लीजिएगा इसको। वो नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोग जानते हैं, ये लीडर्स जानते हैं कि हमें अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, एंड कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी जो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूरी है। सो कुछ भी यहाँ पे बाय चांस नहीं होता है, बाय चॉइस होता है। आज आप जो एक्शन ले रहे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। बिकॉज मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, ये मेरा नहीं, ये एक्सपर्ट की बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी में वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल, एंड आपने भी जरूर देखा होगा, कई बार ना कुछ लीडर्स होते हैं वो किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं जो आपके हिसाब से हो सकता है कि आपको लगता हो यार इस कंपनी का ना इतना प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है जितना मेरी कंपनी का है, इनकी कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट है, जितने शानदार रिजल्ट मेरी कंपनी के प्रोडक्ट के हैं, शायद इनके इनकम प्लान में भी उतना पैसा नहीं है जितना मेरी कंपनी के इनकम प्लान में है। लेकिन आप देखते हैं कि देखते ही देखते वो लीडर वहां पे बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत सक्सेस उन्होंने हासिल कर ली होती है, एंड आप जिनकी कंपनी में सब कुछ अच्छा है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वाई, क्यों? तो यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ा फंडा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। होता क्या है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं ना, जब आप लोगों से मिलते हैं, राइट, सो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, मैटर नहीं करता सच में कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, प्लान में कितना पैसा है, जितना ये मैटर करता है आपका लेवल क्या है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है। बिकॉज जब आप किसी से बात करते हैं, लोग तब प्रोडक्ट को खरीदते हैं जब आप उनको बेनिफिट एक्सप्लेन करते हैं। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट नीड ए स्टोरी टू बी टोल्ड, जो स्टोरी बताते हैं आप, सो हर चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं आप, प्रमोशन कर रहे हैं आप, सो जितना आपका जो लीडरशिप का लेवल है वो मैटर करता है ना, कोई चीज मैटर नहीं करती। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, अगर आज आप अपना कोई खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर लीजिए, सो आप वहां पे कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लॉजिस्टिक को सेट करेंगे, ऑफिस खोलेंगे, एम्प्लॉइज को हायर करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को हायर करेंगे, अल्टीमेटली करना क्या है भाई साहब? इतने सारे पापड़ बेलने के बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही बेचना है ना। तो अगर आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं आज, जो कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, सो यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ कंपनी करके दे रही है, ऑफिस कंपनी का, एम्प्लॉय कंपनी के, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब कुछ कंपनी का, आपको सिर्फ उसका 50-50 का पार्टनर बनना है, आपको आके मालिक बनना है। कैसा रहेगा अगर आपको इतना वंडरफुल बिजनेस मिल जाए? सो आप यूनिवर्सिटी को यही समझ लो ना कि ये मेरी कंपनी है, जो परसेंटेज आप ले रहे हो यूनिवर्सिटी से, आप समझ लो सारे खर्चे हटा के वो मेरा टोटल प्रॉफिट है यार। इस माई कंपनी, दिस इज माई प्रोडक्ट। एंड जब हम इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं, आप देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी पूरा काम करने का तरीका ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब हम सोचते हैं ना ये तो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो अपना क्या गया, ठीक है, बिक गया तो पैसा आ जाएगा, नहीं आया तो अपना क्या गया। तो उसको एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन समझ के आप कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं नहीं, ये एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी को करते हैं, अगर आप
अपनी लीडरशिप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज यहाँ पे लेडीज हो या जेंट्स हो, वही लोग फेल होते हैं जो अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर काम नहीं करते एंड सोचते हैं मैजिक होगा और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। आप किसी भी प्रोफेशनल एथलीट को देख लीजिए जो आज उस इंडस्ट्री में या उस फील्ड में जिन्होंने एक्सीलेंट हासिल की है। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज उनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है। सोचिए, आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ने कभी अपने इस फील्ड में, अपनी क्रिकेट लाइफ में क्या कभी फेलियर को फेस नहीं किया होगा? आप उनकी लाइफ को पढ़िएगा, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़िएगा, सैकड़ों बार फेल हुए हैं वो। लेकिन क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर जी 1 साल क्रिकेट खेल के और उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी, वो कहते छोड़ना यार, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, चल तबला बजाते हैं। एंड फिर तबले में मजा नहीं आया, कुछ टाइम के बाद छोड़ यार, तबला भी नहीं बजाते, पियानो बजाते हैं। सो लाइफ में सचिन तेंदुलकर जी कभी क्रिकेट के भगवान नहीं बन पाते, मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम कमाना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है, इसको एज ए प्रोफेशन कीजिए, इसको वक्त दीजिए एंड अपनी लीडरशिप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आपको दुनिया की कोई ताकत फिर इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी, यूनिवर्सिटी में बड़ा लीडर बनने से नहीं रोक पाएगी। एंड बहुत सारे लोग आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिले थे जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, आज भी मिलते हैं, जिन्होंने कहा था ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस आज भी चल रहा है। रेलवे जो कभी युद्ध काल में बंद नहीं हुई, जब वो रेलवे बंद थी ना, तब भी ये बिजनेस चल रहा था। बसें जब पूरे संसार में बस सेवा बंद थी, तब भी ये बिजनेस चल रहा था। आज करोड़ों लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, ये बिजनेस फिर भी चल रहा है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस से हाथ धो बैठे हैं, ये बिजनेस फिर भी चल रहा है। सोचिए, विचार कीजिए, क्यों चल रहा है, क्या है इस बिजनेस में ऐसा? आपको नहीं लगता है एक इंसान जिसकी आजीविका पूरी उसकी जॉब के ऊपर निर्भर करती थी, आज उसकी जॉब सिक्योर नहीं है? आज बहुत सारे बिजनेसेस तबाह होने की कगार पे है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन जो लोगों से मिलकर चलते थे, आज उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, इस कोविड-19 का, लेकिन ये बिजनेस फिर भी चल रहा है। आज ऐसे लाखों प्रोफेशनल वकील हैं जो अपने प्रोफेशन पे नहीं जा पा रहे, अपने काम पे नहीं जा पा रहे। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो फील्ड में नहीं जा पा रहे। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं जो अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे। आज ऐसे बहुत सारे लाखों की तादाद में डॉक्टर हैं जो सेवा में तो लगे हैं, लेकिन उतना फुल फ्लैश में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे जितना वो किया करते थे। सबके बिजनेस पे असर पड़ा है। एंड दुनिया का सबसे बड़ा अरबों का व्यापार रियल एस्टेट आज तबाही की कगार पे है। ये बिजनेस फिर भी चल रहा है और चलेगा। ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत रैपिडली ग्रो करेगी। आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, बिलीव मी, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। जस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। इस बिजनेस को समझने के लिए ना ये खुले होने चाहिए दिमाग के, ये बिकॉज ये इंडस्ट्री एक समुद्र की तरह है, यूनिवर्सिटी एक समुद्र की तरह है। जितना आप इसमें गहराई में उतरेंगे, कहता ना समुद्र में जो जितना गहराई में उतरता है वो मोती निकाल के लाता है। ऊपर क्या मिलता है, समुद्र की ऊपरी सतह पे क्या मिलता है? ऊपर तो भैया खाली बियर की बोतलें मिलती हैं, कोका कोला की ढक्कने मिलते हैं और प्लास्टिक की थैलियां तैरती मिलती हैं, ये मिलता है समुद्र की ऊपरी सतह पे। लेकिन नीचे क्या मिलता है? मोती मिलते हैं। सो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की गहराई को समझेगा, इसके पोटेंशियल को समझेगा एंड राइट माइंडसेट के साथ राइट स्किल सेट को डेवलप करते हुए काम करेगा, 100% वो यूनिवर्सिटी में भी कामयाब होगा और वो इस इंडस्ट्री में राज करेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ बोलती हूँ। सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो हमें मिली ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय ऑल यूनिवर्सिटी टीम, जो मेरी टीम है, मेरे ऑल अपलाइन लीडर्स, मेरे जो सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एंड वाओ, आई लव माई ट्रांसफॉर्मेशन यार। यू कैन क्लियरली सी, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी 12 kg अंडरवेट थी, 12 kg, शरीर में जान नहीं थी। लोग मुझे माचिस की तिल्ली बुलाते थे और मुझे अक्सर मेरे बहन भाई कह के चिढ़ाते थे कि तूफान अगर आ गया घर से बाहर मत निकल जाना, पता चला टूट गई और तुझे ढूंढते घूम रहे। तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा फर्स्ट पिक्चर है जब मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट मैंने अपना इवेंट अटेंड किया था। कितना ज्यादा दुबली पुतली थी मैं, एकदम ऐसे। एंड मेरी स्किन में बहुत जबरदस्त चेंज आया यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट को यूज करने से। काफी पैचेस थे मेरी स्किन पे पहले। ये जो मेरी बिफोर आफ्टर की पिक्चर है स्किन ट्रांसफॉर्मेशन की, नो एडिटिंग इन दिस पिक्चर, दिस इज रियल मी। इतना जबरदस्त चेंज मेरी हेल्थ के अंदर भी यूनिवर्सिटी लेके आई है।
So I can proudly say that Unicity has transformed my life, and now Kiran Goswami is on the way to transform the lives of others, of thousands, of hundreds of people. Thank you so much for giving me this opportunity. And अगर किसी को भी मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा चाहूंगी, बिकॉज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. गो डायमंड.